कई मछुआरे उसमें मछलियां पकड़ते थे। हर साल उस तालाब के लिए नीलामी होती थी। हर साल कोई ना कोई धनवान उस नीलामी में भाग लेकर उस तालाब का मालिक बन जाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने नीलामी में उस तालाब को जीता, उस साल के लिए सारे मछुआरे उस व्यक्ति को पैसे देते थे। उन्हीं मछुआरों में से था एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम था सुनील चकमा। चकमा जो मछलियां पकड़ता उसे घर के पास ही एक ठेले में रखकर बेचता था और साथ ही अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए मछली की सब्जी और फिश फ्राई चावल के साथ बेचकर उससे भी पैसे कमाता था। गांव वालों को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा, इसलिए सब गांव वाले आकर वहां पर खाने लगे। चकमा का बेटा था सुरेश चकमा। उसने डिग्री की पढ़ाई पूरी की थी। वो काफी तेज दौड़ता तो था ही और साथ साथ अच्छा तैराक भी था। उसने तैराकी के मुकाबले में बहुत सारे मेडल्स जीते थे। उसकी इच्छा थी कि वो अपने प्रतिभा के बल पर पुलिस में नौकरी ढूंढे। एक बार उसने एसआई के पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखे और साथ साथ मेडिकल, फिजिकल सब टेस्ट में भी वो उत्तीर्ण हुआ। वो घर पर अपने पिताजी से, बापू, मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ, इंटरव्यू की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ पर भी सेलेक्ट हो जाऊँगा। बस तब तक ये ध्यान रखना होगा कि मेरे खिलाफ कोई पुलिस केस ना हो। तब पिताजी, अच्छा ऐसा है बेटा, तो जरा ध्यान से रहना बेटा, तुम किसी से झगड़ा ना बोलना। तब माँ, अरे तुम भी बड़े अजीब हो। मेरा बेटा क्यों लड़ने लगा किसी से भला? मेरा बेटा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता। आओ बेटा, खाना खा लो। एक बार नीलामी में नायक नाम के व्यक्ति ने उस तालाब की बोली लगाई। ये देखकर गांव वाले परेशान हो गए क्योंकि नायक बहुत बड़ा गुंडा था और बहुत लालची था। नायक गांव वालों से, आज से ये तालाब मेरा है। अब से जो भी मछली बेचा जाएगा उन पैसों का आधा हिस्सा मेरा होगा। अगर तुम लोगों ने आनाकानी की तो पड़ोसी गांव वालों से कहूँगा कि आकर मछली पकड़ लें। तब सुखेंद्र चकमा, नायक जी, ये तो जाती है। अगर आधा हिस्सा हमने आपको दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा? इससे पहले साल भर के लिए पैसे निर्धारित किए जाते थे, हम वही भरते थे, और अब अचानक ये नया रूल। तब नायक, ए बुढ़ाओ, जो हुआ उससे मेरा कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर हो तो उतरो तालाब में, वरना रहने दो। तब मछुआरों को गुस्सा तो आया पर उन्हें मजबूरन मानना पड़ा। सुरेश चकमा भी